आर्य समाज की आड़ लेके कुछ लोग घटिया राजनीति करने लग रहे हैं और वो आर्य समाज के जो बोले बाले आर्य समाजी उनका आगे एक झूठ भरोसा है कि महर्षि दयानंद जी को 17 बार जहर दिया गया और आखिरी में उसको कांच घोल के पिया गया, तब उसकी मृत्यु हुई। महर्षि देव दयानंद 4 वेदों का विद्वान, जिसने 18-17 बार जहर के प्याले पिए समाज के लिए, और उसको ये इस तरीके से बोलेगा हम बर्दाश्त कर ले क्या? और उन आपकी ही किताब, आप लोगों की किताब और कुछ और बताने लग रही है। पहले तो ये वीडियो देखो, रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कैसे हुई। पहले वीडियो देखो भाई। अब महर्षि दयानंद के चेले डींग मारा करते हैं कि महर्षि दयानंद को जो है ना विष दिया गया था। कोई कहा करता विष से भी नहीं मरा, योगी था निकाल दिया था, फिर उसको कांच घोल के गिलास और वो प्या गया था। कोई बात हुई, कांच घोल के प्या दिखे नहीं आदमी के, महसूस तो होगा। और कहते हैं जिस कारण से उनकी मौत होगी। और ये क्या बताते हैं, इन्हीं के द्वारा कर कमलों से लिखा है। ये समाजियों की पुस्तकें बहुत पुरानी, उनमें क्या लिखा है कि महर्षि दयानंद का ठंड लगी, नमूनिया हो गया। 2-3 दिन से ठंड लगकर ढीली शिथिल तबीयत थी, ढीली थी, अस्वस्थ चल रहा था। फिर शाम ने दूध पी के सो गया। नमूनिया में दूध पीने से और ज्यादा गर्क हो जाता है, नमूनिया ज्यादा हानि करता है। और दूसरा कारण ये था, जब आदमी सारी उम्र खो दी दुनिया की झूठी निंदा करके, वेद विरुद्ध ज्ञान का प्रचार कर दिया, वेद की आड़ लेकर, इससे बड़ा पाप और क्या होगा जीव को। कितने जीवों को मूर्ख बना दिया, जीवन नाश कर दिया, अपना भी कर गए पुण्यात्मा, जीवन नाश, औरों को भी बका गया। और जिस कारण से इसके गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि फिर वो आदमी दुर्गति को प्राप्त होता है। तो यही दशा महर्षि दयानंद की हुई दिखाते हैं। एक पुस्तक है दयानंद चरित, ये देखिएगा, दयानंद चरित, देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय इसके लेखक हैं। दयानंद चरित 103 वर्ष पूर्व प्रकाशित बंगला ग्रंथ का अनुवाद, 103 वर्ष पुराना है यो। लेखक हैं श्री देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय, अनुवादक हैं बाबू घीसाराम MA-LLB, संपादक हैं डॉक्टर प्रोफेसर भवानी लाल भारती। और ये यहाँ से छपा आर्य साहित्य भवन, विजय कुमार गोविंद राम अंसानंद। ये मुद्रक कौन है इसके? नवशक्ति प्रिंटर्स, दिल्ली। इतना ठीक है। ये पुस्तक दयानंद चरित के 12 परिच्छेद में, 12 परिच्छेद के पृष्ठ नंबर 216 पर लिखा है, पंचम मास में दयानंद के ऊपर, 5वें महीने में दयानंद के ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति आने लगी। ठीक है, उनके आश्रम में चोरी होगी, फिर यहाँ आ जाते हैं। उसके पश्चात अश्वनी मास में, आसुज के महीने में, स्वामी जी को एक दिन ठंड लग गई। उस दिन बृहस्पतिवार और एकादशी थी। ठंड के कारण शरीर के अस्वस्थ होने से चतुर्दशी की रात को दयानंद केवल दूध पान करके सो गए। रात्रि में 2-3 बार वमन हुई, परंतु वह किसी से भी कुछ न कहकर स्वयं ही आचमन करके सोते रहे। प्रातःकाल उठकर भ्रमण करना दयानंद का दैनिक अभ्यास था, परंतु उस दिन अपेक्षाकृत विलंब से उठे और उठकर एक बार वमन हुई। इस प्रकार वमन पर वमन होने से दयानंद के मन में संदेह हुआ। उन्होंने इच्छापूर्वक बहुत सा जलपान करके